नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम पेपर 2023 के लिए सोशल साइंस के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, एक साइड आपको हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में। तो आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा से समझ में आता है उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप जानते हैं एनएमएस एग्जाम में सोशल साइंस के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का। निम्नलिखित में कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अमेरिकन। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर है अमेरिकन। अगला प्रश्न है सन 1813 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट, बी है पिट्स इंडिया एक्ट, सी है रेगुलेटिंग एक्ट और डी है सिविल सर्विस एक्ट। तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी है तात्या टोपे, सी है बहादुर शाह जफर और डी है दिलीप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दिलीप सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? ए है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, बी है स्वामी विवेकानंद ने, सी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यह प्रश्न काफ़ी इजी है, इसका उत्तर तो आपको ही बताना है कमेंट करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। प्रश्न है 1948 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, बर्मा, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बर्मा, जिसको अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया? ऑप्शन ए है श्रीमती भिकाजी कामा, बी है लाला हरदयाल, सी है श्रीमती एनी बेसेंट और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है श्रीमती भिकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मेकाले, तीसरा है जनरल आर डायर और चौथा है ओ डायर। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी ओ डायर। चलिए अगला प्रश्न है इंग्लैंड में कानून बनाकर भारतीय कपड़े के आयात पर कब रोक लगाई गई? ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1793 में, 1716 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है? 1700 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है नवाब अब्दुल लतीफ़ ने, दूसरा है शमीमतुल्लाह ने और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ने, चौथा है सर सैयद अहमद खान ने। तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा राम मोहन राय द्वारा किस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन देखिए बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह। तो यह किसका नारा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अलीराजपुर, मंडला, रायसेन, पन्ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अलीराजपुर। अगला प्रश्न है वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा कहलाती है? जल समीर, लू, थल समीर, व्यापारिक पवनें। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं लू। क्वेश्चन नंबर 50 है
पश्चिम उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस ऋतु में होती है? ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु, बी है शीत ऋतु, सी है बसंत ऋतु और डी है वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 51 है, दीर्घ ज्वार आता है पंचमी को, पूर्णिमा को, अष्टमी को, चतुर्थी को। तो इसका जो आंसर है वो होगा पूर्णिमा को। ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है? श्रीलंका, भारत, चीन, मंगोलिया। तो आप जानते हैं जीटी रोड के नाम से जो फेमस है, तो यह है भारत में, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? ऑप्शन देखिए, अपक्षय, परिवहन, अपरदन, निक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपक्षय। चलिए अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए प्रेरी के मैदानों को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है? चावल, मक्का, गेहूं, जौ। तो इसको बोला जाता है किसके कारण? गेहूं के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? वाल्सा, हिबिया, सिनकोना, हार्डवुड। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? वाल्सा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वालपेराइजो बंदरगाह है चिली में, ब्राज़ील में, सूरीनाम में, पेरू में। तो यह जो बंदरगाह है यह कहाँ पर है? चिली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है? मकर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है? तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, टीन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 59 में, किन धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम और लेबराडोर जलधारा, ऑप्शन सी। संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो 22 भाषा होता है संविधान में, तो ऑप्शन सी इसका सही है। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व शांति की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो आप जानते हैं यह कथन है अब्राहम लिंकन का। मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 545। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की मुक्ति आयु सीमा है 65 वर्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993 ईस्वी में। और आज का अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय स्थित है? भोपाल में।